हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है चोल वंश। चोल वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजाल्य था, जिसने 850 से 887 ईस्वी के बीच शासन किया था। चोलों की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी। विजाल्य ने कौन सी उपाधि धारण की हुई थी? कन्नर केसरी की उपाधि धारण की हुई थी विजाल्य ने। चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित क्या था? आदित्य प्रथम ने। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदित्य ने कोदंड राम की उपाधि धारण की हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चोल वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे? प्रातंग प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके सारे शासक पूछे जाते हैं। तक्कोलम का युद्ध ये राष्ट्रकूट और चोल वंश के बीच हुआ था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और प्रातंग के बीच हुआ था। इसमें कृष्ण तृतीय विजय हुए थे। इसमें प्रातंग प्रथम के जो बेटे थे राजा द्वितीय वो मारे गए थे। पूछा जाता है कि प्रातंग प्रथम के बेटे राजा द्वितीय किस युद्ध में मारे गए थे? तो तक्कोलम का युद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका पर आक्रमण राजा राज प्रथम द्वारा किया गया था। सबसे पहले उस समय श्रीलंका के शासक महिम पंचम थे। कहा जाता है कि इन्हें दक्षिण श्रीलंका में शरण लेनी पड़ी थी, इतनी बुरी तरह हराया था इनको राजा राज प्रथम ने। श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत, जो श्रीलंका के विजित प्रदेश थे जिनको राजा राज प्रथम ने जीता था, तो उसको एक नाम दिया गया था उन प्रदेशों को, मुमडी चोल मंडलम, और उसकी एक राजधानी बनाई गई थी पोलनारुवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजा राज प्रथम अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को फॉलो करते थे। राजराजेश्वर का मंदिर, शिव मंदिर जो था, किसने बनाया गया था? तो राजा राज प्रथम द्वारा बनाया गया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। कहा है इन्होंने कि जो उत्तर श्रीलंका था वो राजा राज प्रथम ने जीता था, लेकिन उन्हें पूरा श्रीलंका को जीता था राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी गंगे कोड़ चोल। इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड़ चोल की उपाधि धारण की हुई थी। कब दी गई थी इन्हें ये उपाधि? जो पाल शासक था महिपाल को पराजित किया था इन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। इन्होंने एक तालाब का निर्माण भी कराया था जिसका नाम था चोल गंगम। राजेंद्र द्वितीय की उपाधि थी परकेसरी। परकेसरी की उपाधि किसे दी गई थी? राजेंद्र द्वितीय को। राजेंद्र की उपाधि राजकेसरी भी थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोलों और पश्चिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित कराने में किसने सहायता की थी? तो कदम के शासक जयदेव प्रथम ने इसमें भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चोलों की राजकीय व्यवस्था देखेंगे हम। चोल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को पेरू नद्रम कहा जाता था, और जो निम्न श्रेणी के अधिकारी थे उनको सेरू नद्रम कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन से थे? सबसे पहले प्रांत आता था पूरा देश एक, फिर मंडल आता था, फिर कोट्टम आता था, फिर नाडु, फिर कुर्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था। जो नाडु की स्थानीय सभा, नाडु जिला होता था तो नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता की क्या थी? तो स्थानीय प्रशासन थी या स्थानीय स्वशासन। उड़ क्या थी? उड़ साधारण लोगों की एक समिति थी। इसका क्या कार्य होता था? ये जन साधारण लोगों के लिए कार्य करती थी। जैसे कि तालाब या बगीचों के लिए गांव की जो भूमि होती थी, खाली भूमि होती थी, उसका अधिग्रहण करके उस पर तालाब या बगीचे लगाती थी उड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा को सभा या महासभा कहा जाता था, और जो इस सभा के सदस्य होते थे उनको पेरू मक्कल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोल काल में भूमि का उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर का उपज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। दान में दी गई भूमि को ब्राह्मण दे कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कलंजू कहा जाता था। कुलूतुंग दरबारी कवि, तमिल कवि थे किसके? जगनोदर
जो उनकी रचना थी कलिंग तुंगपर्णी, ये कुलोतुंग के दरबारी कवि थे जैगनोदर। कैसे कवि थे, किस भाषा के कवि थे, तो तमिल भाषा के कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिल साहित्य के 3 रत्न किन्हें कहा जाता, तो कब्बन, ओट्टुकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य के 3 रत्न कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिए। यूपीपी से सारों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में काफी पूछा जाता है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न किसे कहा जाता है, तो पंप, पोन, रन को कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वास्तुकला का निकष किसे माना गया है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है। पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निकष माना है इस मंदिर को। चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ किस में निहित है, तो नटराज की प्रतिमा में निहित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। राजेंद्र प्रथम के गुरु का क्या नाम था, ईशान शिव था। चोल काल की महत्वपूर्ण बंदरगाह थी कावेरी पत्तनम। गांव को क्या कहा जाता था चोल काल में, तनियर कहा जाता था। पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। उत्तर मेलेरू शिलालेख किससे संबंधित है, प्रातंग प्रथम से संबंधित है उत्तर मेलेरू शिलालेख, जिसमें सभा संस्था के विस्तार का वर्णन किया गया है। चोलों की राजधानी का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी राजधानी उरेयूर थी, फिर तंजौर हुई, फिर गंगेगौड़ हुई, चोलपुरम और कांची। ये राजधानी अक्सर आ जाती है स्टेटमेंट में, पूछ लिया जाता है इनमें से कौन थी या कौन नहीं थी, तो ये सारी राजधानी इंपॉर्टेंट है। सड़कों की देखभाल के लिए जो समिति थी उसको बगान समिति कहते थे। आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान तक, कोई भी वस्तु आप धान के बदले ले सकते थे, दे सकते थे। चोल काल में विशाल व्यापारी के समूह को वलजियार कहा जाता था। नाना देशी और मणिग्रामम कहा जाता था। जो व्यापारियों के समूह थे, जब वो बैठ के सभाएं करते थे व्यापारी आस में, तो उसको वलजियार, नाना देशी या मणिग्रामम कहा जाता था। विष्णु के उपासक अलवार कहे जाते थे, शिव के उपासक नयनार कहे जाते थे। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण को किसान में दी गई भूमि थी। गैर ब्राह्मण के किसान की भूमि, अगर कोई जाति से ब्राह्मण ना हो, जो किसान हो, उसकी भूमि को कहते थे वेल्लन वगई। ब्राह्मण दे किसे कहा जाता था, जो ब्राह्मणों को दी गई उपहार में भूमि थी उसको ब्राह्मण दे कहा जाता था उस भूमि को। शाला भोग किसे कहा जाता, जो विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती थी, विद्यालय के लिए होती थी, उसको शाला भोग कहा जाता था। देवदान और तिरुमंड करनी किसे कहा जाता था, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। देवदान या तिरुनम टडकर्णी। पल्लिम चदनम किसे कहता था, जो कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी, उसको पल्लिम चदनम कहा जाता था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।